हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके ऋतु खन्ना। दोस्तों, आज हम वेडनेसडे का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हीरोइन के पिताजी को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। सच का पता लगाकर हीरोइन अपने पिताजी को रिहा करवाती है। हीरोइन को मॉन्स्टर कौन है उसके बारे में पता लगाना है। हीरोइन अपने रूम में बहुत सारे कैंडल्स को जला के रखती है और बीच में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि हीरोइन की माँ ने कहा था कि तुम्हारी पूर्वज एडम ही तुम्हें अपने पावर में कंट्रोल करना सिखाएगी। लेकिन एडम को मरे 400 साल हो रहे हैं, इसलिए हीरोइन उनको लाने के लिए पूजा कर रही है। तभी वहाँ पर कुछ आवाज आती है। हीरोइन सोचती है कि एडम आ गई है, लेकिन वहाँ पर हीरोइन की फ्रेंड इनेट आती है। हीरोइन कहती है कि एडम नहीं आएगी। तभी उसके रूम के बाहर से एक छोटा कार्ड आता है। उसमें लिखा रहता है कि तुम्हें सच जानना है तो जोसेफ के कब्र के पास आ जाना। ये देखती है वो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसे कुछ क्लू मिल गया है। इनेट को लेके वो उस जगह पे जाती है। इनेट कहती है कि मुझे डर लग रहा, मैं नहीं आऊंगी। वो कहते ठीक है, तुम बाहर रहो, मैं अंदर जा रही हूँ। वहाँ पर उसके स्कूल के फ्रेंड्स ब्लैक कलर का केक लेकर खड़े हैं, क्योंकि आज हीरोइन का बर्थडे है, इसलिए उसके दोस्त लोग उसे सरप्राइज देना चाहते थे। इसमें इनेट भी शामिल है। हीरोइन अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। हीरोइन देखती है कि जोसेफ के कब्र में आग की बारिश होने वाली ही लिखी रहती है। उसे देखकर उसे बहुत ही शक होता है, क्योंकि यही लाइन उसके स्कूल में भी लिखा था। कब्र पर लिखे हुए लेटर्स को छूकर देखती है। उसे विजन आता है। उसके विजन में एडम आती है और कहती है कि जोसेफ वापस आने वाला है, तुम्हें संभल के रहना होगा। तुम्हारे पावर को कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे अगले स्टेप के लिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एडम एक पुरानी बिल्डिंग के पास लेकर जाती है और कहती है जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें यही मिलेगा। और वहाँ से एडम गायब हो जाती है। प्रिंसिपल मेयर के पास जाती है और कहती है कि मेरे स्कूल में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। किसी ने आग की बारिश होने वाली है लिख कर चला गया। यह सब किसने किया, आप इसका पता लगाइए। मेयर कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका पता लगाऊंगा। जहाँ पर आग से जो वर्ड लिखा था वहाँ पर हीरोइन खड़ी है। तभी जेवर आकर कहता है कि तुम्हें कुछ विजन आया क्या इस बारे में, यह किसने किया तुम्हें पता है। लेकिन हीरोइन को तो जेवियर के ऊपर शक है, वो उसे ठीक से बात नहीं करती। हीरोइन अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर डॉक्टर खड़ी रहती है। डॉक्टर को देखते हीरोइन पूछती आप यहाँ पर क्या कर रही हो। डॉक्टर कहती है कि इस लड़के के इलाज के लिए उसकी माँ ने मुझसे कहा है। फिर कहती है कि आजकल तुम्हें इमोशनल भी आने लगा है। हीरोइन गुस्से से कहती है बाहर मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। मेयर को गेट्स का केस जल्दी क्लोज करना है। उसके फैमिली के सारे लोग मर गए हैं। गेट्स की बहन के डेथ सर्टिफिकेट में उसे थोड़ा शक है। हीरोइन कॉफी शॉप में आकर बैठती है। वहाँ पर टाइलर आता है और उसे बर्थडे विश करता है। कहता है कि तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कलर का केक बनाकर दिया था। ये सुन के वो थोड़ी इम्प्रेस होती है, लेकिन बाहर नहीं दिखाती। तभी वहाँ पे टाइलर के पिताजी शरीफ आते हैं। शेरिफ को देखते ही स्कूल में जो लिखा था वही वर्ड जोसेफ के कब्र में भी लिखा था। वह शेरिफ से कहती है। शेरिफ गुस्से से कहते हैं कि तुमने जो एविडेंस दिया था उसका डीएनए मैच नहीं हो रहा है, तुम ये सब काम छोड़ के अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। हीरोइन के समझ में नहीं आता है कि ये कैसे गलत हो सकता है। वह अपने साथ थिंग को लेकर जेवियर के ड्राइंग रूम में जाती है। वह एक ड्राइंग को दिखाकर जेवियर से पूछती है कि ऐसे गेट तुमने कहीं देखा है क्या। ये वही पुरानी बिल्डिंग का गेट है जिसे एडम ने दिखाया था। जेवियर अपने पास रखे ड्राइंग को दिखाता है। दोनों ड्राइंग एक जैसे ही रहते हैं। उसे देखते हीरोइन को बहुत ही शौक होता है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग का गेट है। जेवियर कहता है कि 2 दिन पहले ये गेट मेरे सपने में आया था। अगर मैं ड्राइंग नहीं बनाऊंगा तो बार बार मेरे सपने में ये गेट आता रहेगा, इसलिए मैं इसे ड्राइंग करके रखा हूँ। ये बिल्डिंग गेट्स के फैमिली का है। यह सुनकर उसे थोड़ा शॉकिंग होता है, क्योंकि गेट्स के पिताजी स्कूल को खत्म करना चाहते थे। तभी थिंग हीरोइन को एक ड्राइंग दिखाता है। वो ड्राइंग हीरोइन का है। उसमें हीरोइन सेलो बजा रही है। जेवियर जो भी ड्राइंग बनाता है उसमें जान आ जाती है। हीरोइन के पेंटिंग में भी जान आ जाती है और वह सेलो बजाती है। ये हीरोइन बहुत ही आश्चर्य से देखती है। अगले दिन हीरोइन ओल्ड बिल्डिंग के पास जाती है। उसके अंदर क्या है वह देखना चाहती है। मेयर उस घर के अंदर से बाहर आते हैं। मेयर को देखते हीरोइन झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है। मेयर पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। पुलिस कहते हैं कि मैं कॉफी शॉप में आप आ जाओ। तभी हीरोइन मेयर का ध्यान बटाती है और मेयर के कार की डिक्की में जाकर छुप जाती है। मेयर की कार सीधा कॉफी शॉप के पास खड़ी होती है। कार से उतरकर मेयर कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं। तभी एक ब्लू कलर की कार उन्हें आकर मार देती है और वो कार बिना रुके वहाँ से चली जाती है। ये एक्सीडेंट को हीरोइन देखती है। इसके बारे में वो पुलिस को बताती है। वहाँ से सीधा स्कूल आती है। उसे देखती है प्रिंसिपल उसे डांटती है, तू जहाँ भी जाती है वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब तुम स्कूल से कहीं बाहर नहीं जाओगी। अगर तुम स्कूल से बाहर जाओगी तो मैं तुम्हें स्कूल से डिसमिस कर दूंगी। वह कहती है ठीक है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। वह अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। लेकिन हीरोइन को तो किसी की भी बात नहीं सुनना। वह जो चाहती है उसे करना है। वह टाइलर को फोन करती है और कहती है कि आज हम दोनों डेट पर जाएंगे। ये सुनते हुए बहुत ही
ही खुश हो जाता है और कहते हैं हाँ जरूर जाएंगे, मैं तुम्हें स्कूल से पिकअप कर लेता हूँ। टाइलर हीरोइन को पिकअप करने के लिए स्कूल आता है। इनेट हीरोइन को बाहर जाते देख वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। वह अपने साथ उसे लेकर टेलर के कार में आकर बैठ जाती है। हीरोइन उन दोनों को सीधा ओल्ड बिल्डिंग के पास लेकर जाती है। उन दोनों को बहुत ही शॉकिंग होता है कि डेटिंग में बुलाकर यहाँ क्यों लेकर आई है। जेवियर हीरोइन के रूम में आता है, वहाँ पर थिंग रहता है। वो कहता है कि हीरोइन ओल्ड बिल्डिंग गई है। जेवियर भी ओल्ड बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। बिल्डिंग के अंदर वो तीनों जाते हैं। अंदर जाने के लिए टाइलर और इनेट को डर लगता है। हीरोइन अंदर चली जाती है। वहाँ पर ब्लू कलर का कार रहता है। यही कार से मेयर का एक्सीडेंट हुआ था। कार को देखती वह सोचती है कि कातिल जरूर यहीं पर छुपा है। वहाँ पर क्या क्या है देखती है। वहाँ पर जोसेफ का बहुत बड़ा फोटो रहता है। फोटो के नीचे बहुत सारे कैंडल रहते हैं। कैंडल को छूकर देखती है, वो गर्म रहते हैं। हीरोइन को और ज्यादा शक हो जाता है कि कातिल यहीं पर है। तीनों अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढते हैं। इनेट एक रूम के अंदर जाती है और जोर से हीरोइन को आवाज देती है। हीरोइन दौड़कर आती है। वह रूम एकदम साफ सुथरा रहता है। ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, लेकिन इस रूम को देखकर लगता है कि इस रूम को कोई यूज करता है। वहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता भी रहता है और एक बॉक्स में LG लिखा रहता है। गेट्स की बहन का नाम लारेल गेट्स था। इसी नाम को शॉर्ट करके LG लिखे हैं। नीचे टाइलर चिल्लाता है मुझे बचाओ, यहाँ पर मॉन्स्टर आ गया। वह दोनों नीचे की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर सीढ़ी से ऊपर चढ़कर ऊपर की तरफ आता है। उसे देखते ही ये दोनों वहाँ से डर के भागते हैं। एक छोटे से विंडो से नीचे कूद जाते हैं। मॉन्स्टर उनको पकड़ने के लिए आता है। हीरोइन तुरंत विंडो को क्लोज कर देती है। तभी वे लोग देखते हैं कि वो एक लिफ्ट है। विंडो क्लोज करते ही लिफ्ट का रोप कट जाता है और वो दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं। वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। इनेट वहाँ पर एक विंडो रहता है, वहाँ से बाहर निकल जाती है। मॉन्स्टर नीचे की तरफ आता है। हीरोइन वहाँ पे रखे ग्लास की बोतल को देखती है। उस बोतल में मॉन्स्टर ने जिसको मारा था उन लोगों का कटा पार्ट्स रहता है। बूढ़ा आदमी जिसे मॉन्स्टर ने मारा था उस आदमी की 2 उंगली भी यहीं पर रहती है। ये सब देख के हीरोइन वहाँ से बाहर निकल जाती है। दोनों टाइलर को ढूंढते हैं। वो एक जगह में जख्मी मिलता है। मॉन्स्टर ने टाइलर को मारा है, उसे बच के वो यहाँ छुप के बैठा है। तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। वे लोग टाइलर को उठाकर उसे घर लेकर जाते हैं। हीरोइन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसके कारण आज ये लड़का मर जाता। वहाँ पर टाइलर के पिताजी शरीफ आ जाते हैं। हीरोइन उनको जाके उस पुरानी बिल्डिंग के बारे में बताती है और उन्हें वहाँ लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता और मास्टर भी नहीं रहता। शीशे की बोतल भी वहाँ नहीं रहती। वो जगह एकदम साफ रहता है। ये सब देख पुलिस बहुत गुस्से होते हैं और हीरोइन को डांटते हैं। कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे कारण आज मैं अपने बेटे को खो दिया होता। फिर वहाँ से चले जाते हैं। हीरोइन अपने रूम में आती है। पुरानी बिल्डिंग में उसे जो बॉक्स मिला था उस बॉक्स को देखती है। बॉक्स को उठाते ही उस बॉक्स के नीचे से बहुत सारे फोटोज गिरते हैं। वो सारे फोटो हीरोइन के ही हैं। हीरोइन जहाँ जहाँ गई थी, जिसके साथ वो मिली थी, उन सबका फोटो यहाँ पर रहता है। हॉस्पिटल में मेयर को दिखाते हैं। मेयर बहुत ही सीरियस कंडीशन में रहता है। वहाँ पर कोई आता है और वेंटिलेटर को निकाल देता है, जिस कारण मेयर मर जाते हैं। मेयर के अंतिम संस्कार के लिए हीरोइन भी शामिल होती है। हीरोइन को मालूम है कि मेयर को किस कारण से मारा गया है, क्योंकि मेयर ने गेट्स के बारे में पता लगा लिया था। ये सब जान के किसी ने उसे मार डाला। उसे कोई दूर से देख रहा है। वो उसके पीछे भागती है। वो आदमी भागता रहता है। वो उसका पीछा करती है। हीरोइन उसे पकड़ लेती है। तभी देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं, हीरोइन का अंकल है। हीरोइन को देखने के लिए आए हैं। अंकल को देखते ही बहुत ही खुश होती है। हीरोइन अपने अंकल को अपने दोस्त के रूम, जहाँ पर मधुमक्खियों का रिसर्च करता था, उस जगह में लेकर जाती है। उनसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, आप यहाँ रह सकते हैं। स्कूल में हो रहे सारे विषय के बारे में बताती है और उन्हें मॉन्स्टर का फोटो दिखाती है। मॉन्स्टर का फोटो देखते हुए कहते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रही हो उसे मैं पहले से ही जानता हूँ। इसका नाम हाइडर है। ये मॉन्स्टर बहुत सालों से है। इसके बारे में स्कूल के फाउंडर ने बहुत सारा रिसर्च किया है। उनका डायरी नाइट साइड लाइब्रेरी में है। ये सुनते हीरोइन बहुत ही खुश हो जाती है। वह अपने अंकल को कहती है कि आज रात को लाइब्रेरी में आ जाना, मैं वहाँ आपको मिलूंगी। रात को हीरोइन लाइब्रेरी में आती है। उनके अंकल भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों डायरी को ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो डायरी मिलता है। उस डायरी में मॉन्स्टर के बारे में पढ़ती है। उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। मॉन्स्टर साधारण आदमी के अंदर रहता है। अगर कोई उसे रिलीज कर देता है तो वो उसका गुलाम बन जाता है। हीरोइन सीधा जेवियर के पास जाती है और कहती है कि तुम ही मॉन्स्टर हो। ये सुनते जेवियर बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि अगर मॉन्स्टर होता तो मैं तुम्हें पहले मार डालता, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हीरोइन का शक अभी तक कम नहीं होता। वह अपने अंकल के साथ जेवियर का पीछा करती है। जेवियर डॉक्टर के साथ कार में बैठकर चला जाता है। हीरोइन को मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाला मास्टर कौन है उसे शक होता है, क्योंकि उसने ओल्ड बिल्डिंग में फूलों का गुलदस्ता देखा था जो डॉक्टर के हाथ में था। यह सब बात बताने प्रिंसिपल के पास आती है। वहाँ पर डॉक्टर रहती है। उन्हें देखते हीरोइन वहाँ से चली जाती है। टाइलर को देखने कॉफी शॉप आती है। मॉन्स्टर कौन है मैंने पता लगा लिया और कुछ ही दिनों में बहुत सारे एविडेंस को मैं कलेक्ट करके तुम्हारे पिताजी के पास दे दूंगी। टाइलर हीरोइन से हिचकिचाते हुए कहता है कि आज हम डेट पर जाएंगे, लेकिन तुम अकेले आना, किसी और को साथ में लेकर नहीं आना। यह
सुनती वो ना नहीं बोल पाती क्योंकि इसके कारण वो आज जख्मी हुआ है। हीरोइन कहती है ठीक है, रात को तुम जोसेफ की कब्र के पास आ जाना। वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं, उन्हें देखते हीरोइन वहाँ से चली जाती है। रात को हीरोइन डेटिंग के लिए निकलती है। थिंग से कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम इस डायरी को संभाल के रखना। जोसेफ की कब्र के पास उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो जगह पूरा लाइटिंग से सजा रहता है। वहाँ पर एक स्क्रीन में हीरोइन के लिए एक मूवी भी चलता है। किसी भी तरह टाइलर हीरोइन को इम्प्रेस करना चाहता है। दोनों मिलकर मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद टाइलर पूछता है कि मूवी कैसी थी। हीरोइन कहती मुझे मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। टाइलर हीरोइन से कहता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप एक दोस्त से बढ़कर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसको किस करने आता है। तभी वहाँ पर शेरिफ कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ पर सर्च करने के लिए आ जाते हैं। दोनों को वहाँ देखते हुए शेरिफ एकदम हैरान होते हैं और उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते वहाँ से चले जाते हैं। हीरोइन भी वहाँ से तुरंत चली जाती है। सीधे अपने रूम में आती है। रूम में देखती है उसकी सारी चीजें बिखरी रहती है। उसे पता चल जाता है कि किसी ने उस डायरी को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। वो थिंग को ढूंढती है। थिंग को किसी ने चाकू से मारकर दीवार पर लगा के रखा है। थिंग को लेकर हीरोइन रोते हुए अपने अंकल के पास आती है क्योंकि उसके अंकल को इलेक्ट्रिकल पावर है। अपनी पावर से थिंग का ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन थिंग में जान नहीं आती। ये देख के हीरोइन बहुत रोती है, कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाना। फिर से इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की वजह से थिंग में जान आ जाती है। हीरोइन थिंग से पूछती है कि रूम में कौन आया था। थिंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम, पीछे से किसी ने मुझे मार दिया, मैं उन्हें नहीं देख पाया। हीरोइन को देखने के लिए मेयर का लड़का आता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी के लैपटॉप में बहुत सारे डिटेल मिले हैं, वो तुम्हारे काम आ सकते हैं। उस ओल्ड बिल्डिंग को एक लेडी ने लिया है, वो लेडी मर गई है। तभी हीरोइन को पता चलता है कि ये बिल्डिंग गेट्स की बहन लॉरेल गेट्स ने खरीदा है। लॉरेल गेट्स कौन है सोचती है, तभी उसे डॉक्टर के ऊपर शक होता है। अगले दिन सुबह हीरोइन डॉक्टर के घर जाती है। डॉक्टर से कहती है कि तुम ही हो जो मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाली मास्टर, तुमने मॉन्स्टर के दौरान बहुत सारे लोगों को मार डाला। डॉक्टर को हीरोइन क्या कह रही समझ में नहीं आता। वो कहती है कि तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो। वहाँ से हीरोइन को भेज देती है। फिर प्रिंसिपल को फोन करती है, उन्हें बताती है हीरोइन ने उससे कैसे बातें की। तभी वहाँ पे जोर से आवाज आती है। डॉक्टर मुड़कर देखती है, वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर को डॉक्टर हैरान से देखती है। मॉन्स्टर उन्हें अटैक कर देता है। हीरोइन और प्रिंसिपल हॉस्पिटल में रहते हैं। तभी पुलिस आकर कहती है कि डॉक्टर मर गई। हीरोइन को विश्वास नहीं होता। वो कहती मुझे ये सब रोकना होगा। वो जेवियर के रूम में जाती है। उसके पास जो एविडेंस था वो सब दिखाकर कहती है कि तुम ही मॉन्स्टर हो। वो जवाब देने से पहले पुलिस वहाँ आ जाती है। सारे एविडेंस को देखकर जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं। जेवियर कहता है कि ये झूठ बोल रही है लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता और उसे जेल में डाल देते हैं। हीरोइन थोड़ा रिलैक्स होती है। वह सोचती कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। वह टाइलर को देखने कॉफी शॉप जाती है। वहाँ पर टाइलर दुकान को साफ कर रहा है। हीरोइन को देखते उसके पास आता है और उसे किस कर देता है। तुरंत हीरोइन को विजन आता है। उस विजन में डॉक्टर रहती है। डॉक्टर को जो मॉन्स्टर मार रहा था वो मॉन्स्टर टाइलर है। हीरोइन टाइलर को बगैर कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। तभी हीरोइन की समझ में आता है कि जेवियर मॉन्स्टर नहीं है, टाइलर ही मॉन्स्टर है। टाइलर को पकड़ने के लिए उसे एक जगह में आने को कहती है। टाइलर समझता है कि उसे डेटिंग के लिए बुला रही है। हीरोइन टाइलर से कहती है कि तुम ही मॉन्स्टर हो। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे हीरोइन के सारे दोस्त आ जाते हैं। सब लोग मिलकर टाइलर को जेवियर के रूम में लेकर जाते हैं। हीरोइन टाइलर से कहती है कि तुम्हारी माँ भी एक मॉन्स्टर थी, वह भी इस स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद तुम्हारे पिताजी के साथ उन्होंने शादी कर ली। वो कहता है कि मेरी माँ को दूसरा प्रॉब्लम था, तुम जो कह रही वो नहीं था। हीरोइन टाइलर को शॉक देती है, अगर उसे गुस्सा आएगा तो मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा। हीरोइन टाइलर को बहुत ही जख्मी करती है, फिर भी वो मॉन्स्टर में नहीं बदलता है। हीरोइन के दोस्त ये सब देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग के प्लान में नहीं था, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। शेरिफ डॉक्टर के रिकॉर्ड्स को देखता है। तभी उसके बेटे का रिकॉर्ड आता है। रिकॉर्ड को देखते ही उसके बारे में धीरे धीरे उसे पता चलता है। प्रिंसिपल पुलिस को फोन करती है। हीरोइन के दोस्तों ने सारी बातें प्रिंसिपल को बता दी। हीरोइन टाइलर को बहुत टार्चर करती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ से टाइलर को लेकर चली जाती है। हीरोइन को भी पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है कि छोटी लड़की है, इसके ऊपर कोई केस मत डालो, मैं इसे देख लूंगी। पुलिस हीरोइन को वहाँ से भेज देती है। हीरोइन बाहर जाते समय टाइलर उसे बात करना चाहता है। हीरोइन को पता चल गया कि मॉन्स्टर कौन है। टाइलर अपने चेहरे को बहुत ही गुस्से से रख के कहता है कि जब मैं किसी को खून करता हूँ तो उनकी चीख सुनकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, तुम तैयार रहना। ये सुनते वहाँ से हीरोइन चुपचाप चली जाती है। हीरोइन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वह प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आप सब लोगों को प्रूफ कर दूंगी कि मॉन्स्टर कौन है। प्रिंसिपल कहती है कि अब तक तुमने जो किया वो बहुत है, इसके बाद तुम कुछ नहीं करोगी, स्कूल से तुम चली जाओगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब बातें हीरोइन के दोस्तों को पता चलता है। इन्हें टक्कर हीरोइन को हक करती है। हीरोइन हक करने से मना करती है। हीरोइन राइट साइड स्टूडेंट के पास आकर कहती है कि आप लोग बहुत ही सावधान से रहना, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों कह रही है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। उसे एक पौधा देते हुए कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। हीरोइन हॉस्पिटल में अपने दोस्त से कहती है कि डॉक्टर ही मास्टर थी जो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। ये सब सुन के उसके दोस्त को शौकीन होता है। उसका दोस्त कहता है कि जब मैं गुफा के पास था तब कोई ब्लैक कलर का कोट पहनकर आया था, उसी ने गुफा को जला दिया। उस उजाले में मैंने देखा कि जिसने गुफा को जलाया था उसके पैर में लाल कलर का शू था, बस यही मैं देख पाया और वहाँ से भाग के चला गया। ये सुनते हीरोइन को बहुत ही हैरान होती है।
लाल कलर का शू उनकी टीचर ही पहनती है। तभी हीरोइन को समझ में आता है कि लॉरेल गेट्स कोई और नहीं, टीचर ही है। इतने दिनों से वो सबको बेवकूफ बना रही थी। वहाँ से सीधा हीरोइन टीचर के पास आती है और कहती है कि मुझे मालूम है आप ही लॉरेल गेट्स हो, आपकी फैमिली स्कूल को बर्बाद करना चाहती थी। ये सुनते वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। हीरोइन कहती है कि तुम्हारे बारे में टाइलर ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपने उसे उस गुफा के अंदर बांध के उसके अंदर सो रहे मॉन्स्टर को जगा दिया। उस मॉन्स्टर का मास्टर ही आप ही हो। ये सुनते ही टीचर हीरोइन को मारने के लिए इंजेक्शन में पॉइजन निकालती है। तभी वहाँ पर टाइलर आ जाता है। उसे देखते ही टीचर कहती है कि तुमने सारी बातें इस लड़की को बता दिया, अपने प्लान के मुताबिक इसे मार डालो। टाइलर प्रिंसिपल के रूप में बदल जाता है। प्रिंसिपल को ऐसा पावर है कि वो किसी के रूप में भी आ सकती है। वह सच जानने के लिए टाइलर के रूप में आई है। प्रिंसिपल को सब पता चल गया जानते ही टीचर पॉइजन वाला इंजेक्शन प्रिंसिपल को लगा देती है। प्रिंसिपल वहीं पर मर जाती है। हीरोइन को भी अटैक करती है जिससे हीरोइन बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती हुई देखती है कि वो जोसेफ के कब्रिस्तान के पास खड़ी है। वहाँ पर बहुत सारे कैंडल चल रहे हैं। टीचर कहती है कि आज ही फुल ब्लड मून है, जोसेफ को कब्र से बाहर लाने का दिन। बहुत बरसों से मैं इंतजार कर रही थी। बोतल में जो पार्ट्स है वो सब मैं इसीलिए कलेक्ट करके रखी हूँ। हीरोइन कहती है कि जोसेफ आके क्या करेगा, जब वो जिंदा था तब वो हम लोगों को खत्म करना चाहता था। टीचर कहती है कि हाँ, उसी समय तुम लोग खत्म हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी पूर्वज एडम ने ही जोसेफ को मार डाला। उसने एक श्राप भी दे दिया। उस श्राप से मुक्ति मिलने की चाबी तुम ही हो। हीरोइन का दोस्त स्कूल के सारे बच्चों को सारी बातें बताता है और हॉस्पिटल सीधा स्कूल आ जाता है। टीचर मंत्र पढ़ना चालू कर देती है। फिर हीरोइन के ब्लड को उस कब्र में रखती है। वहाँ पर सारे लाइट चलना चालू हो जाते हैं। जोसेफ आ जाता है। 400 साल पहले जोसेफ मर गया था। बदला लेने के लिए आज वो बाहर आ गया। स्कूल में पढ़ने वाले सबको मारना चाहता है। हीरोइन को देखते ही जोसेफ कहता है कि एडम अभी तक तुम यहीं पर हो। चाकू से हीरोइन के पेट में मार देता है। जोसेफ और टीचर दोनों वहाँ से स्कूल की तरफ चले जाते हैं। हीरोइन अपनी आखिरी सांस ले रही तभी वहाँ एडम आती है। वह कहती है कि जोसेफ की छाती पर तुम मार करोगी तो मर जाएगा। हीरोइन के पास 2 चैन है, उसे ले लेती है। एडम हीरोइन के अंदर चली जाती है। उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। फोन से कहते कि स्कूल से सब लोग बाहर चले जाओ। इनेट थिंग के साथ हीरोइन कहाँ जंगल की तरफ भागकर आती है। तभी उसमें कुछ बदलाव आता है। उसका शरीर पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन जाता है। शेरिफ अपने बेटे के पास जीपीएफ रखा है। सिग्नल को देखते हुए जंगल की तरफ आते हैं। जेवियर को भी अपने साथ में लेकर आते हैं। टाइलर हीरोइन के पास आता है और मॉन्स्टर के रूप में चेंज हो जाता है। हीरोइन को अटैक करता है। तभी वहाँ पर इनेट जो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी है वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करती है। इस टाइम को यूज करके हीरोइन स्कूल की तरफ भागती है। जोसेफ स्कूल के पास रहता है। वो अपनी शक्ति से स्कूल को जला देता है। स्टूडेंट सब डर के भागते हैं। हीरोइन अपने पिताजी का तलवार लेकर उसके साथ लड़ाई करती है। यहाँ पर वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच बहुत भयानक फाइट चलता है। वेयरवुल्फ मॉन्स्टर को उठा के फेंक देती है। जीपीएस का सिग्नल देखते हुए शेरिफ वहाँ आ जाते हैं। इनेट नॉर्मल बन जाती है। हीरोइन का तलवार टूट जाता है। तभी वहाँ पर जेवियर आता है और धनुष से जोसेफ को मारता है। जोसेफ उस धनुष को वापस जेवियर के ऊपर डालता है। बीच में हीरोइन आ जाती है। वह धनुष हीरोइन के ऊपर लग जाता है। हीरोइन उठ के टूटे हुए तलवार से जोसेफ के छाती में मार देती है। जोसेफ का शरीर जलने लगता है, जलकर राख हो जाता है। टीचर एक गन लेकर हीरोइन को मारने आती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आकर टीचर को अटैक करती है। वहाँ पर हीरोइन का दोस्त आ जाता है जिसे मधुमक्खियों को कंट्रोल करने का पावर है। ये सब खत्म होने के बाद स्टूडेंट सब एक साथ खड़े हैं। हीरोइन स्कूल से बाहर आती है। इनेट के शरीर में बहुत सारा खून लगा रहता है। वह दौड़ के हीरोइन को हक कर लेती है। अगले दिन स्कूल स्टार्ट होता है। सबको छुट्टी मिल जाती है। सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। जेवियर आकर हीरोइन को एक गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट में एक स्मार्टफोन रहता है। कार में अपने घर जाते समय उस फोन से एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। देखते ही उसका चेहरा डर से बदल जाता है। टाइलर को बांध कर लेकर जाते हैं। तभी टाइलर मॉन्स्टर के रूप में चेंज होता है। ऐसे ही वेब सीरीज का पार्ट खत्म होता है। ये वेब सीरीज नेट प्लस में बहुत ही ट्रेंडिंग है। इस सीरीज में हीरोइन की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। सब लोगों को हीरोइन का डांस बहुत ही पसंद आया। अगले एपिसोड के लिए अपन वेट करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ।